हर उठती हुई आवाज़ दबाई नहीं जाती, इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती। जब हुकूमतें हो जाए तानाशाही, जब हुकूमतें हो जाए तानाशाही, तो गर्दनें कटाई तो जाती है पर झुकाई नहीं जाती। आज क्रोनिल के नाम पे ये फिर लाखों करोड़ रुपए रामदेव इकट्ठा कर लेगा। रामदेव के वो अपनी बीमारियों का इलाज नहीं है, वो जनता की बीमारियों का इलाज क्या करेगा। भाजपा वाले कारोबारी नफरत का करते हैं, भाजपा वाले कारोबारी जहर का करते हैं। अगर आज ये आपको ड्रग का मामला निकल के आया है तो इसकी तहकीकात जो है सीबीआई को देने का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आज सारी तो इन्होंने जो स्वतंत्र संस्थाएं थी उनको अपनी जेब में रखा है। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को फैसला सुनाते डर लगता है, उनके तबादले हो जाते हैं, वो सच बोलते हैं। जज लोहिया जो ऐसे आदमी को ये ट्रक से कुचलवा देते हैं। आज स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पे कोई आदमी अगर चल रहा होता है उसे घर नहीं पहुंचने देते, उसको ऊपर उठवा देते हैं। आज हर एक जज, आज हर एक पत्रकार अपने हाथ में एक हथेली में जान लिए फिर रहा है। उसको नहीं पता शाम को मेरी बीवी मुझे देख पाएगी नहीं देख पाएगी, मेरे बच्चे मुझसे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। आज रवीश कुमार को इतनी धमकियां मिलती हैं फिर भी वो फौलाद बन के सामने खड़ा है, क्योंकि आज वो सच्चाई के लिए लड़ रहा है। मेरी बात को ध्यान रखना। आज क्रोनिल के नाम पे ये फिर लाखों करोड़ रुपए रामदेव इकट्ठा कर लेगा। रामदेव के वो अपनी बीमारियों का इलाज नहीं है, वो जनता की बीमारियों का इलाज क्या करेगा। अपने शहर के अंदर चीनी मिला के बेच देता है वो, मेरी बात समझ रहे हो। बात विदेशों से बिस्कुट खरीदता है, उसके ऊपर स्वदेशी की मोहर लगा के बेच देता है वो। आज उनके जो रामकृष्ण भट्ट जी हैं, उनको जब अटैक आता है तो एम्स में जाके नेहरू के लेट जाते हैं, आओ जी आओ हमें बचा लो हमें बचा लो हमें बचा लो। जब इनके कहाँ जाते हैं वो चूरन, जब इनके कहाँ जाती हैं वो गोलियाँ जो ये अटैक के लिए बनाते फिरते हैं। आज सही मायने में रामदेव के व्यापारी आदमी हैं और मोदी जी का समर्थन मिल के उसको व्यापार में बहुत उन्नति मिल गई है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आज रामदेव जी जो हैं आज सही मायने में अपने योग के गुरु रहते तो भारत का हर आदमी उनका सम्मान करता, क्योंकि ऐसे तो पेट हम नहीं घुमा सकते जो रामदेव घुमा सकता है। समझ रहे हो बात। अपनी टांग के बीच में सर निकाल लेता है, बालों को अपना उलझा लेता है, पता नहीं यहाँ से हाथ निकालता है वहाँ से हाथ निकालता है। शिल्पा शेट्टी को देखते तो दोनों आँख भी खुल जाती है जो हमेशा बंद रहती है। तो सही मायने में रामदेव जी का जो बाण है वो क्या था, वो योग था। अगर वो योग करें तो हम उनका सम्मान करते हैं, अगर वो बिजनेस करेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे, बायकॉट करेंगे पतंजलि का। और रामदेव जी के अगर इतनी मंशा है देशभक्ति की, आज जो रामदेव कहते हैं कि 100 रुपये पेट्रोल बनना राष्ट्र हित में है, तो रामदेव जी अपने पतंजलि के भंडार खोल दो, सारे देश के किसानों को फ्री लंगर बांटो, पतंजलि के प्रोडक्ट बांटो, और जो क्रोनिल है वो फ्री में दो। फिर आज मैं तो कह रहा हूँ अगर क्रोनिल पास हुई है ना तो जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको क्रोनिल पे इतना विश्वास है तो एक इंजेक्शन लेकर के मोदी जी को लगाएं, एक अमित शाह को लगाएं, एक बड़े बड़े मंत्रियों को लगाएं। इनके सबके जब पीछे सूझे नहीं होंगे, हमें दिखेगा कि इनको क्रोनिल असरदार हो गई तो हम भी लगवा लेंगे, हमें क्या टेंशन है। और आखिरी सवाल ये है आपसे कि जिस तरह से किसान आंदोलन का इम्पैक्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे भी देखने को मिला है, कुछ दिन पहले मिजोरम में जो निकाय चुनाव हुआ था वहाँ पे भाजपा को 0-0 मिला है, उसके बाद फिर और उससे पहले आपने पंजाब ने फिर वहाँ पे दिखाया जहाँ पे भाजपा को जिस तरह से झटका मिला है वो बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस पर आप क्या कह रहे हैं, जैसे कि आप भी पंजाब से। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे देश के लोग राजनीति नहीं समझते। मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकल आर्मी जो है वो इसको बड़े बढ़िया तरीके से एनालाइज कर सकता है। मैं आपको अपनी पॉलिटिकल सोच के अगर माध्यम से बताऊं तो इन्होंने जान के ईवीएम का खेल माल नहीं करा, क्योंकि एमसीडी की सिलेक्शन है। एमसीडी से मोदी जी को क्या फ़ायदा, नालियाँ साफ़ कराने के लिए थोड़ी ना मोदी जी बैठे हुए हैं, किसी का गटर भर गया तो मोदी जी साफ़ कराएंगे, मोदी जी को ये मतलब थोड़ी ना है। आज एमसीडी के जो इलेक्शन है छोटे मोटे, मैं आपको बता दूँ उन इलेक्शनों में ये झोलमाल नहीं करते। अभी आपको बंगाल में दिखेगा वो क्यों, वो इनके अंधभक्तों को जवाब मिल जाता है। अच्छा अब बताओ, जब वहाँ पे पंजाब में हारे तब ईवीएम की सेटिंग नहीं थी, आज अगर ये यहाँ पे बंगाल में जीत गए, यूपी में जीत गए, तो तुम ईवीएम का रोना गा रहे हो। ये बड़े बड़े जो इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के हो गए, विधानसभा के हो गए, उन इलेक्शनों में ईवीएम का झोलमाल करते हैं। ये छोटे मोटे इलेक्शनों में ईवीएम का झोलमाल नहीं करते। आज जो पंजाब के किसान खुश हो रहे हैं, किसान कह रहा हूँ, जो पंजाब की कांग्रेस सरकार खुश हो रही है, मिजोरम में सरकारें खुश हो रही हैं, अरे ये तो तुम्हें भीख में दी है उन्होंने जान के सीटें। एमसीडी के इलेक्शनों में जान के अपनी 0-0 दिखाई है, क्योंकि उसका रीज़न है गली गली जो वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया, वहाँ पे लोगों को रैलियाँ नहीं करनी थी, वहाँ पे लोगों को निकलने नहीं दिया। जब एक इतना बड़े लेवल पे उनका विरोध हो रहा होगा तो लोगों का माथा नहीं सनकेगा, भैया इतना विरोध हो रहा था और तुम कैसे जीत गए। मेरी बात समझ लो। तो ईवीएम पे भरोसा जताए रखे भारत के लोग, इसलिए खेल खेला गया है। आप ये बात ध्यान रखना। लेकिन दूसरा अहम सवाल ये भी है कि जिस तरह से जब इलेक्शन हो रहा था तो राजस्थान में भी निकाय चुनाव हुए थे जिसमें से बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, उसे लेकर के मुख्य धारा की मीडिया ने यह बताया कि देखिए वहाँ के किसान लोग, वहाँ की जनता लोग ये जो कानून बनाए गए कृषि से लेकर के उसका समर्थन कर रहे हैं, तभी तो भाजपा को बहुत बहुमत मिली। और दूसरी ओर जहाँ पे हैदराबाद निकाय चुनाव में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया तो मीडिया में पूरा डंका बजाया गया कि भाजपा की जीत हो रही है। लेकिन जब
पंजाब में, मिजोरम में भाजपा की हार होती है तो मीडिया में सन्नाटा क्यों छा जाता है सर? मेरे भाई, मीडिया जो है वो कभी भी इसको हाईलाइट नहीं करेगी। आज मीडिया को तो पामेला का जो आपने देखा गोस्वामी का ड्रग का मामला है, उस पर मुद्दा बनाना चाहिए। तुमने वो रिया जो क्या नाम था उसका लड़की का, चक्रवर्ती। हाँ, रिया चक्रवर्ती, और उसके भाई को 3 महीने तक जेल में डाल के उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आज सही मायने में तो जब बीजेपी की नेत्री पामेला पाई गई है गोस्वामी, आज इसके ऊपर बड़ी लंबे तरीके से बीजेपी वाले बंदे खड़े हो, नेशनल मीडिया खड़े हो। नेशनल मीडिया क्या है, आज जैसे आप तुम यहाँ पे आए हुए हो तो तुम सोच के आते होगे कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, मेरी बात समझ रहे हो बात? तो ऐसे ही उनको प्रोग्राम जो है वो प्रोजेक्टेड होते हैं कि तुम्हें यही प्रोग्राम चलाने हैं, इसके अगेंस्ट नहीं चलाना। अगर इसके अगेंस्ट चलाना है तो नौकरी छोड़ो और सोशल मीडिया के यूट्यूबर बन जाओ। मैं आपको बता दूं, आज इन लोगों को समझा दिया जाता है कि तुम्हें कौन सा मुद्दा उठाना है, कौन सा नहीं उठाना। आज नेशनल मीडिया स्वतंत्र नहीं है। आज एक स्वतंत्र पत्रकारिता होती थी, पहले होती थी स्वतंत्र पत्रकारिता। आज वो स्वतंत्र पत्रकार सिर्फ हमारे देश में कौन है? आज हमारे देश में एनडीटीवी वाला है रवीश कुमार, वो सुधीर चौधरी है, सुधीर चौधरी जो है, जो वो न्यूज़ 24 वाला है, आज वो है जाट आर्मी जो करता है, वो है एक स्वतंत्र पत्रकार। आज हाँ, सुनील चौधरी। आज तुम लोगों ने एक स्वतंत्र पत्रकार संदीप चौधरी, आज वो हैं एक सही मायने में स्वतंत्र पत्रकार। बाकी तो नेशनल मीडिया हम देखते ही नहीं। हमने तो अपने घर में चैनल ही उखाड़ दिए इनके। हमने अपने उनको बोल दिया हमें इसको कोई नहीं देखना, हमारे घर में कोई नहीं देखता नेशनल मीडिया। हाँ, कभी कभार हम अर्नब गोस्वामी को लगा देते हैं, जब बच्चे बोलते हैं पापा कार्टून देखने का मन कर रहा है, तब हम लगा देते ले बेटा देख, और उसके बाद जब वो उछलता है नेशनल मीडिया पे उछलता है, ड्रग्स दो सपोर्ट करते हैं। आज मैं आपको बताता रहा हूँ, अर्नब गोस्वामी जो है वो क्या करता है, आपने देखा होगा नेशनल मीडिया पे बैठ के कि वो ऐसे बोलता है दे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, और मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। मेरी बेटी बड़ी खुश होती है, पापा ये तो पोगो से भी अच्छा है, देखो कैसे खुश हो रहा है, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। आज हमारे देश में जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अर्नब गोस्वामी को देखना चाहिए। शुद्ध भाषा में अर्नब गोस्वामी एक वो बंदा है जो भारत के लोगों का एंटरटेनमेंट करता है। आपको बता दूं, अर्नब गोस्वामी जी के पिताजी का नाम जो है वो मनोरंजन गोस्वामी है, आप गूगल कर लेना। और उन्होंने 1972 में एक मनोरंजन करके फेंक दिया, उन्होंने बोला बेटा हमारा तो हो गया, अब तू लोगों का कर। ये अर्नब गोस्वामी। लेकिन एक गोस्वामी को ड्रग्स जब मांग रहा था तो दूसरा गोस्वामी भी तो ड्रग्स देने वाला मिल गया है। आज मैं वही तो कह रहा हूँ, वो अर्नब गोस्वामी, यही तो पूरी समझने की गेम है। अब समझ में आया कि अर्नब गोस्वामी किसको कह रहा था, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। वो पामेला गोस्वामी को कह रहा था, और पामेला गोस्वामी कह रही भाई मैं तो तेरे लिए ड्रग्स ला रही थी, पर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पकड़ के लाल कर दी। मेरी बात समझ रहे हो? मैं तो तेरे पास ड्रग्स पहुंचा देती। अरे यार, इतने संवेदनशील मुद्दे को नेशनल मीडिया नहीं उठा रहा। 90 लाख रुपए का उसके बाद कोकीन पकड़ा गया, 90 लाख रुपए का, कोई मजाक है क्या? 9 करोड़ रुपए कोकीन की कीमत है, 1 किलो की, 100 ग्राम का पैकेट मिला है। 90 लाख रुपए के कोकीन को वहाँ पे कोई उसके बारे में नहीं पूछ रहा, और वो साफ सरेआम बीजेपी के नेता का नाम ले रही है, राजेश सिंह का नाम राकेश सिंह का। उस बंदे को क्यों नहीं पकड़ रहे तुम? आज तुमने रिया चतुर्वेदी की जिंदगी हराम कर दी। आज तुमने वो सुशांत चीज का मुद्दा उठा करके 4 महीने उस पर चलाया। ड्रग के माध्यम से सारे बॉलीवुड ड्रग्स लेता है, कौन नहीं लेता? आज सरकार को अगर ड्रग्स से इतनी नफरत है तो बंद करे ना बियर, ये शराबे आज क्यों कर रही है? आज लॉकडाउन में तुम शराबे बेच बेच के अपनी जेबें भरते फिर रहे हो। आज तुम उस पर टैक्स बढ़ा रहे हो, 100-150 रुपए की बोतल 250 रुपए की। आज तुम ये कहते हो कि आज डूब के मरने की बात है कि हमारे देश के शराबी बढ़ाएंगे देश की अर्थव्यवस्था को। आज देश का शराबी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा। आज चरस गांजा ड्रग्स लेने वाले हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे, तो तुम किस लिए बैठे हो गद्दी पे? आज तुम कहते हो विकास होगा, विकास होगा, विकास होगा। अबे कौन सा विकास हुआ? आज विकास हुआ है, आज विकास हुआ है भुखमरी का हुआ है, आज विकास हुआ है बेरोजगारी का विकास हुआ है, आज विकास हुआ है कि महिला की जो इज्जत है वो सस्ती हो गई है और राजनीति महंगी हो गई है। आज एक बहन बेटी की इज्जत कोई रह नहीं गई, 2 कौड़ी की रह गई है। कोई भी आदमी हाथ डालता है यूपी में, अपनी हवस का शिकार बनाता है और चल देता है, और उसके बाद तुम लोग उसको तिरंगा यात्रा निकालते हो उनको बचाने के लिए। आज सही महीने में हमारे देश के विकास के नाम पे इन्होंने लॉलीपॉप दे रखा है भक्तों को, जो सुबह शाम एक छुपा अंदर एक छुपा बाहर, एक छुपा अंदर एक छुपा बाहर, मोदी जी की जय हो, मोदी जी की जय हो। ये वो लोग हैं। आज किसको चिंता है? आज तुम उस लड़की को पकड़ो, आज पूरा रैकेट होगा। ये आपको क्या लगता है जिसके पास 100 ग्राम कोकीन मिली है वो अकेली होगी? ये पूरा रैकेट होगा, पूरा रैकेट। लेकिन अहम सवाल ये है कि जो पामेला गोस्वामी प्रकरण मामले में, कि जिस तरह से पामेला गोस्वामी को कल अदालत पुलिस ले जा रही थी पेश होने के लिए, उसके पहले वो सीआईडी की डिमांड की मांग करती ताकि सीआईडी प्रोब हो सके, और साथ में ये कहते कि कैलाश विजयवर्गीय का जो दायां हाथ है राकेश सिंह, उन्होंने मुझे मोहरा बनाया है। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो बिजनेस का जो हो रहा है कारोबार, नशे का कारोबार, वो भाजपा के नेताओं के सह में हो रहा है और वो भी शामिल है? भाजपा वाले कारोबारी नफरत
औरत का करते हैं, भाजपा वाले कारोबारी जहर का करते हैं। अगर आज ये आपको ड्रग का मामला निकल के आया है तो इसकी तहकीकात जो है सीबीआई को देने का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आज सारी तो इन्होंने जो स्वतंत्र संस्थाएं थी उनको अपनी जेब में रखा है। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को फैसला सुनाते डर लगता है, उनके तबादले हो जाते हैं, वो सच बोलते हैं। जज लोहिया जो ऐसे आदमी को ये ट्रक से कुचलवा देते हैं। आज स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पे कोई आदमी अगर चल रहा होता है उसे घर नहीं पहुंचने देते, उसको ऊपर उठवा देते हैं। आज हर एक जज, आज हर एक पत्रकार अपने हाथ में एक हथेली में जान लिए फिर रहा है। उसको नहीं पता शाम को मेरी बीवी मुझे देख पाएगी नहीं देख पाएगी, मेरे बच्चे मुझसे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। आज रवीश कुमार को इतनी धमकियां मिलती हैं फिर भी वो फौलाद बन के सामने खड़ा है, क्योंकि आज वो सच्चाई के लिए लड़ रहा है। मेरी बात को ध्यान रखना। आज बाकी जो ये नेशनल मीडिया के लोग हैं ये रोटी के लिए नहीं लड़ रहे, ये अपनी आज ये अपने नोटों की गड्डियों पे बैठने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, हमारे देश के अंदर अगर देश को बर्बाद करने वाला कोई है तो वो ईवीएम है, नेशनल मीडिया है। मेरी बात सुन लेना। और इनके अंधभक्त जो पत्रकार जो अंधभक्त बन के बैठे हुए हैं जो देश के अंदर लोग, वो मुट्ठी भर लोगों ने देश बर्बाद कर दिया। और बाकी जो रही कोई कसर थी वो भारत के जो बहुत सारे लोगों ने हिंदुत्व के झंडे के नीचे आके अपने आप को खुद ही बर्बाद कर लिया। आज ये मुसलमानों को बर्बाद करने चले थे, मुसलमान तो बर्बाद नहीं हुए, वो कल भी बिरयानी पार्टते थे, मटन पार्टी करते थे, आज भी वो मटन पार्टी कर रहे हैं। और आज इतने हिंदू भाई हमारे सड़कों पे आ गए, उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? आज ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके कब तक बांटेंगे? आपको बता दूं, आज सही मायने में जब चिकन पार्टी होती है, मुर्गे की पार्टी होती है तो वो चिकन पार्टी होती है, बकरे की पार्टी होती है तो वो मटन पार्टी होती है। समझ रहे हो बात? जो भारत की जनता को मार के अपना मनोरंजन करती है, अपनी राजनीति को मजबूर करती है, वो भारतीय जनता पार्टी होती है। आज इन्होंने गरीबों को मारने का प्रावधान बना लिया है। ये हिंदू मुस्लिम अब नहीं चलेगा। यहाँ बहुत से मुसलमान भाई आपको दिख रहे होंगे, बहुत से, क्योंकि किसानी का कोई धर्म नहीं होता, रोटी के ऊपर मजहब नहीं लिखा होता। मैं आपको बात बता दूं, अगर ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आज जब अस्पताल के अंदर किसी का घर में कोई बंदा लेटा होता है तो वो वहाँ ब्लड बैंक में जाके ये नहीं बोलता मुझे हिंदू का खून दे दो या मुस्लिम का खून दे दो, वो वहाँ से खून लेता है, अपने घर के परिजन को चढ़ाता है, जिसकी वजह उसकी जान बचती है। आज उसको नहीं पता कि मेरे अंदर किसका खून गया, हिंदू का गया या मुसलमान का गया, उसको नहीं पता। आज मैं आपको बता दूं, जिस बहन बेटी अस्पताल में बैठी होती है उसके गर्भ के अंदर बच्चा होता है, डॉक्टर बोलता है तुम्हारी बेटी में खून कम है, तुम्हारी बहू में खून कम है, इसे खून चढ़ेगा। वो खून चढ़ता है तो बच्चा पैदा होता है। अरे तुम्हारे तो वंश की शुरुआत ही किसी दूसरे के खून पे हो गई, अब क्या करोगे? अपनी बीवी को मारोगे, अपने बच्चे को भी काट दोगे। इस हिंदू मुस्लिम से बाहर आने की जरूरत है भारत के लोगों को। आज ये हवा जो चल रही है ये मुझसे भी टकराएगी, ये हिंदू से भी टकराएगी, ये मुसलमान से भी टकराएगी। इस हवा को बांट दोगे, इस धूप को बांट दोगे, किस किस को बांटोगे, किस किस को बांटोगे? भारत के लोगों को जितना बांटेंगे उतना वो एकजुट होते जाएंगे। भारत के लोगों को तो बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर डिसेंट वॉइस को सरकार कुचलने की कोशिश कर रही है, चाहे वो पत्रकारिता हो या तो फिर अपोजिशन लीडर हो। आपको बता दें कि जिस तरह से आज ही पीएम मोदी ने अपना सीबीआई भेज दिया है पश्चिम बंगाल, और ममता दीदी हैं जो उसके भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनके घर में सीबीआई की जांच हो रही है। ये जांच आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कमलनाथ की यहाँ भी पड़ी थी, आपको पता होगा। जहाँ पे इलेक्शन होते हैं ये क्या करते हैं, अभी थोड़े दिन बाद 2024 में जब इलेक्शन आएंगे ना, जब आपको 2022 में दिखेगा कि कांग्रेस का प्रमुख चेहरा प्रियंका गांधी है यूपी में, तो रॉबर्ट वाड्रा के दोबारा केस खोल देंगे, उसकी भी जांच शुरू हो जाएगी ताकि डराया जाए। इनके पास और कोई हथकंडा नहीं है। जहाँ पे चुनाव होते हैं वहाँ के बड़े नेताओं को आज अखिलेश सरकार क्यों नहीं बोलती, आज अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलता ज़्यादा खुल करके? वो ट्वीट वगैरह कर देता, ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं बोलता, क्योंकि उसको भी पता मेरी 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगर मैं बोलूँगा तो उसको भी जब्त कर लेंगे। आपने देखा होगा जो वो हमारे मुसलमान सांसद है वहाँ के, जिनकी वो मस्जिद आजम खान उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आजम खान की उसकी जौहर यूनिवर्सिटी को हड़प लिया योगी सरकार ने। यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ता है भैया, तुम उस यूनिवर्सिटी को हड़प लोगे, उसको कह दो कि ये गैर संवैधानिक जमीन है। आप मुझे ये बात बताइए, उनकी लाइब्रेरी की किताबें चोरी कर करके ले गए। ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के सांसदों की जमीनों पे हाथ डालते हैं, उनकी लाइब्रेरी पे हाथ डालते हैं, हिंदू मुस्लिम को भड़काते हैं। आज जब इलेक्शन आता है तो इनको रेडें याद आ जाती हैं। मेरी बात समझ रहे हो बात? आज जिन लोगों ने यहाँ पे किसान आंदोलन में समर्थन किया उसके ऊपर एनआईए ने रिपोर्ट भेज दी, बताओ तुम्हारा पैसा कहाँ से आ रहा है? अबे रोटी खिलाने के लिए भी पूछोगे क्या पैसा कहाँ से आ रहा है? मुझे आप ये बात बताओ, आज पैसा हमारे देश के अंदर ये वाहिगुरु जी की मेहर है, ये बाबा जी की मेहर है, ये राम जी की मेहर है, ये अल्लाह की मेहर है। जो आंदोलन चल रहा है वो चलता रहेगा, इस आंदोलन को कोई दबा ही नहीं सकता। आज मैं कह रहा हूँ ये 650 साल से ऊपर वाले की बरकत चल रही है। आज ये 650 साल क्या 6000 साल तक भी ऐसी आंदोलन चलता रहे, तब भी रोटी पानी की टेंशन नहीं होगी। ये एनआईए की रिपोर्ट भेजते हैं
है हमारे नेताओं को, किसान नेताओं को कि तुम्हारा पैसा कहाँ से आ रहा है, इनसे क्यों नहीं पूछता इलेक्शन में फंड कहाँ से आ रहा है, पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया, इनसे क्यों नहीं पूछता। एक एक रैली में एक आपको बता दूं, मोदी जी ने 66 अरब रुपया अपना आज तक एडवर्टाइजमेंट पे खराब कर दिया। आज उस 66 अरब रुपए से भारत के कितने सारे गरीब लोगों को रोजगार मिल सकता था। इन्होंने क्या कर रखा है, रोजगार के नाम पे जुमला, समझ रहे हो बात, आज विकास के नाम पे जुमला, देश बांटने के नाम पे जुमला, हर चीज में जुमले फेंकते हो, लोगों को बांटते जा रहे हैं। अभी एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आज यूपी और दिल्ली पुलिस ने कंबाइन करके एक रेड डाला है और उस पर आरोप ये लगाया है कि वे फंडिंग कर रहे हैं किसान आंदोलन को। ये कितनी सच्चाई है? देखिए सच्चाई हम तो मानते नहीं, इन्होंने किसी को भी बेगुनाह को उठा लेना है। अब इन्होंने बोला 300 ट्विटर हैंडल हैं जो पाकिस्तान के हैं, जो किसान आंदोलन में गलत काम कर रहे हैं, किसान आंदोलन को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन ट्विटर जांच क्यों नहीं हुई? मेरी बात सुनिए, इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, आप जांच करिए ना कि क्या हुआ है। आप जांच क्यों नहीं करते, आप जांच कमेटी क्यों नहीं बनाते? आज जांच होनी चाहिए थी पुलवामा पे, हो रही है ट्विटर हैंडल पे, हो रही है ट्विटर हैंडल पे, दिशा रवि जैसी ट्विटर हैंडल पे आज जांच हो रही है। वो ग्रेटर के थनबर्ग के ऊपर जांच हो रही है, आज जांच हो रही है मियां खलीफा के ट्वीट पे, आज जांच हो रही है अक्षय कुमार के ट्वीट पे। अरे मेरे भाई, जांच जिन मामलों में आज जांच होनी चाहिए थी पुलवामा पे, आज जांच होनी चाहिए थी मोदी सरकार पे कि जो इनके इतने मंत्री बैठे हुए हैं संसद के अंदर, 44 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर पता नहीं दर्जनों मुकदमे हैं, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए थी। आज उनकी जांच से बंद करवा के फाइलें खुद ही बंद कर देते हैं और उसके बाद उनको मंत्री बना के तुम लोग भेज देते हो। जब ट्विटर ने सरकार के इस प्रपोजल को नहीं माना, उसके बाद से फिर सरकार ने ट्विटर पे आरोप लगाया कि आप बायस्ड हैं और उसके अल्टरनेटिव में एक अपना ऐप लॉन्च कर दिया, कू नाम का ऐप। तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे को पता है उस लॉन्च के बारे में, कहले भारतीय है। मुझे एक बात बताओ, आज हर चीज़ चाइना के साथ बैठ के झूला झूलते हैं प्रधानमंत्री, मेरी बात ध्यान रखना। आज भारत के लोगों को ना समझ ही नहीं है, आज चाइनीज़ फ़ोन हाथ में पकड़ते हैं ऐसे करके और उसी से पोस्ट डालते हैं कि बायकॉट चाइना। चाइना का फोन हाथ में है, बायकॉट चाइना। चाइना के जूते पहने हैं, बायकॉट चाइना। चाइना की घड़ी पहनी है, बायकॉट चाइना। कमरे में अंधेरा होता है तो CFL जलाते हैं, वो भी चाइना की होती है 35 रुपये वाली, क्योंकि 150 रुपये की फिलिप की खरीद नहीं सकते भक्त लोग। आज चाइना का बायकॉट करने वाले लोग चाइना का पूर्ण समर्थन करते फिर रहे हैं। आप मुझे ये बात बताइए, आज मोदी जी ट्विटर के अगेंस्ट अपनी जो ऐप खड़ी कर रहे हैं, वो क्यों खड़ी कर रहे हैं? अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने टिकटॉक बैन कर दिया। आपको टिकटॉक बैन की असली वजह बता दूं, मैं टिकटॉक पे बहुत फेमस था, गिन्नी सानी नाम है मेरा, गिन्नी सानी 07 मेरी आईडी थी। मेरी जो टिकटॉक की वीडियो थी वो देश विदेश, सऊदी अरब, यहाँ वहाँ हर जगह जाती थी, बहुत वीडियो शेयर होती थी, घूम घूम के मेरे फेसबुक पेज पे आ जाती थी वो। आपको बता दूं तो ये लोग क्या करते थे कि इन्होंने ट्विटर पे जब देखा कि हमारी खिल्ली उड़ रही है, आज भारत के लोग पता लगा नहीं पा रहे, इतने सारे लोग ट्विटर पर किस चीज़ को घर से उठाएंगे, तो इन्हें टिकटॉक ही बंद कर दिया। टिकटॉक बैन करने का, आज टिकटॉक बैन करके इन्होंने देश के बेरोजगार उन युवाओं की भी नौकरी खा ली जो ऐसे ढुमके मार मार के रोटी खाते थे। मेरी बात समझ रहे हो बात? उनको टिकटॉक की तरफ से कुछ प्रोग्राम मिलते थे और जब सारा मामला हो गया टिकटॉक बैन करने का, अब फेसबुक के अंदर भी जो हमारी पोस्ट होती है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाती, कई बार डिलीट हो जाती है, कई बार हमें बैन कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे भी अंबानी ने अपना शेयर डाल दिया है। ट्विटर को इन्होंने रोकना था, ट्विटर रुका नहीं। अब ये सोशल मीडिया के 100 से ज़्यादा चैनल बंद करने की बात कर रहे हैं, जिसमें नेशनल दस्तक वगैरह और जो एक क्लिक है, न्यूज़ क्लिक है, उसके ऊपर भी इन्होंने 5-5 रिपोर्टें भेजी हैं। थोड़े दिन बाद जब आपकी वीडियो वायरल होने जाएगी, आपके खिलाफ भी भेज देंगे पर्चा। बताओ भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो? इनका मेन काम क्या है? हर उड़ती हुई आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। पर मैं आपको बता दूँ कि हर उड़ती हुई आवाज़ दबाई नहीं जाती, हर उड़ती हुई आवाज़ दबाई नहीं जाती, इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती। जब हुकूमतें हो जाए तानाशाही, जब हुकूमतें हो जाए ताना